योग और योगासन और जी ध्यान, जी इसके बीच में क्या डिफरेंस है? जी जी जी। योग माने हम्म, हमारा वेदों में बताया गई जी इंजते इति योगः। जी इसका अर्थ है कि जैसे मेरा दो हाथ है, जी जब दो हाथ मिलके रहे जी ये योग है, जी जी जब जी। दोनों हाथ अलग हो गया ये वियोग है। नो, इंजते इति योगः, दैट मीन्स मिलके रहना, दो चीज मिलके रहना, ओके। इसको कहते हैं योग। योग, मैं अपना कर्मों के साथ मिलके रहे, इसको कहते हैं कर्मयोग। ओके मैं संगीत के साथ मिलके रहे, इसको कहते हैं नाद योग। ओके और मैं किताबों के ज्ञान के साथ मिलके रहे, उसको कहते हैं ज्ञान योग। जब मैं अपने आप के साथ मिलके रहे, इसको कहते हैं ध्यान योग। ओ, मतलब अपने आप के साथ जुड़ना ध्यान योग। और हमारा योग का प्रथम मास्टर है भारत देश में, वो है पतंजलि महर्षि। जी पतंजलि महर्षि ने योग का एक डेफिनेशन दिया। जी वो क्या है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। जी जी जी। हमारा जो चित्ता है, इसमें से बहुत सारा जो हमारा वेवरिंग थॉट्स बहुत कुछ आते रहते हैं। इस मन को शून्य करना, इस चित्ता को शून्य करना, इसको कहते हैं योग। जी तो हमको पहले जन्म से लेकर अभी तक बहुत सारे जन्मों में बहुत सारे मेमोरीज होती है, बहुत सारी यादगारी होती है। सुख का हो सकते हैं, दुख का हो सकते हैं, ये सभी हमारे चित्ता में होते हैं। ये सभी से जब हम बाहर मुक्त हो जाएंगे, फिर जब ये चित्ता शून्य हो जाएंगे, तब हम योग की स्थिति में आएंगे। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। ओके। तो अभी आपने पूछा था कि योगासन का ध्यान का बीच में डिफरेंस क्या है। जी हमारा चित्त वृत्ति निरोधः कहा है, तो योगा है एक बड़ा वास्ट साइंस है। अच्छा। उस योगा में हमको भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है जी और राजयोग है। राजयोग को ही किंग ऑफ द योगा कह सकते हैं, और यह है ध्यान योग है। अच्छा। तो हम अपना शरीर के साथ मिलकर रहे, इसको कहते हैं हठ योग। जो आप जो आम तरफ से जो टीवी चैनल में देख रहे हैं, पार्क में देख रहे हैं, ये जी। हठ योगा है। अपने शरीर के साथ मिलकर रहे। लेकिन असली जो मीनिंग है, हम जो ध्यान है, ध्यान क्या है कि निर्विचार का स्थिति है। जब निर्विचार की स्थिति में हम पहुंचेंगे, तब हम उस चित्त वृत्ति निरोधक को स्थिति को पहुंचेंगे। अभी मैं ये शर्ट को मैं पहना हूँ, ये कोट को मैं पहना हूँ, जी अभी इस कोट को मैं इस तरह का मैं फोल्ड किया हूँ, तो मुझसे क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं फर्क पड़ता है ना। बिल्कुल। वैसा ही मैंने ये शरीर को धारणा किया हूँ, तो ये शरीर को मैं मोड़ूं, कुछ भी आसन करूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ओके। तो मैं आत्मा हूं, इस शरीर को मैं धारणा किया हूं, इस शरीर को मैं पहना हूं, ओके। इस शरीर में आया हूं और एक दिन इस शरीर को छोड़ के चले जाऊंगा। तो आत्मा का साथ जो कनेक्शन है वो ध्यान योग से होती है। तो ध्यान योग में हम अपने आप के साथ मिलकर रहते हैं। तो हम जीवात्मा हैं। जब उस सर्वात्मा के साथ मिलन हो जाती है, उस समय हम ध्यान कहते हैं। जितना देर हम उस सर्वात्मा के साथ मिलकर रहेंगे, उसी समय हम उसका नॉलेज को हम ले लेंगे। धीरे धीरे जितना भी हम चित्ता में इकट्ठा करके रखा पहले जन्म से लेके, वो धीरे धीरे हटना शुरू होते। तो ध्यान करते 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 हम इस चित्त को हम शून्य करेंगे और मन को निर्विचार स्थिति में पहुंचाएंगे। यह है असली मीनिंग है। तो योगासन आपको क्या है कि शरीर के लिए कह सकते हैं। जैसे एक पेड़ है, अगर पेड़ का पत्ते है, पेड़ के पत्ते में अगर कुछ कीड़ा है, जी उसका इलाज क्या है? अगर उस पत्ते को मैं दवाई डाला हूं, तो उस समय दूसरा पत्ता आएगा, उसमें भी कीड़ा आएगा। तो हमको इलाज है वो पत्ते पे नहीं करना, वो ब्रांच पे नहीं करना, वो ट्रंक पे नहीं करना, वो कहाँ करना? जड़ पे करना है। जब जड़ में करेंगे, जड़ में हम दवाई डालेंगे, तभी वो जो पत्ते हैं वो सही हो जाएंगे। ध्यान योग क्या है कि वो जड़ में काम करते हैं। हम शरीर नहीं, आत्मा है। जिस समय हम आत्मा का ज्ञान आएंगे, उसी समय हम इस शरीर में सभी बीमारियों से बाहर आएंगे। योगासन शुरुआत का दशा है, ये शरीर के लिए हम फिट रखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन शरीर में सभी बीमारी क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि हमारे पाप कर्मों की वजह से हम जो किया वह हिंसा है, जो मानव जाति के साथ, वृक्ष जाति के साथ, जानवर जाति के साथ, पक्षी जाति के साथ जो हिंसा किया है, इसी की वजह से हमको शरीर में बीमारी आती है। तो इस बीमारी से बाहर आना है तो भगवत गीता में एक फार्मूला दिया है। वो फार्मूला क्या है कि ज्ञान अग्नि धरत कर्माणो। जब ज्ञान आएंगे, मैं ये हिंसा करने की वजह से मुझको बीमारी आया, तब हम इस शरीर की बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। योगासन आपको थोड़ा बहुत सही है, लेकिन हमको संपूर्ण स्वस्थता चाहिए, उसके लिए हम ध्यान योग का अपनाना पड़ेगा। ध्यान योग है किंग ऑफ द योगा है। आपको हठ योग में और योगासन में आपको ज्ञान नहीं आएंगे, ज्ञान नहीं आएगा। आपको एनर्जी ज्ञान है, आपको चाहिए तो ध्यान योग से भी आपको मिलेगा।